चूँकि ये जो आला अदलिया में जजेस की तैनातियों का सिलसिला जारी है, जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया कि चंद जजेस PTI और वकला तंजीमों ने उसकी मुखालफत की, आपके ख्याल में जजेस की तैनाती जैसे इंतहाई हसास मामले पर सियासत की क्या वजह है, और जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं आपके ख्याल में वो कितने दुरुस्त हैं? देखिए, सब चीज़ें दुरुस्त हैं इस मुल्क में, एतराज़ात भी दुरुस्त हैं और इनकी जो प्लानिंग होती है, कोर्ट पैकिंग होती है, ये हमेशा से होती आई है। आपको याद होगा साकिब निसार साहब के ज़माने में 2030-32 तक के चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिए गए थे तरतीब से ला ला के, जिसमें ये शामिल था कि पहले मंसूर अली शाह साहब आएंगे और फिर उसके बाद याया फरीदी साहब को लाए ताकि वो नहीं बन सकेंगे। इसी तरह बिल्कुल एक ही कांटा था बीच में, काजी फायद ईसा, उसको रेफरेंस के ज़रिए उड़ाने की कोशिश की गई, तो उसी से सारी बात बदल गई और फंस गए। फिर ज़ाहिर है कि वो उसी तरह डिवीज़न बेंच की सहूलतें अवेलेबल थी, कुछ को नहीं थी, मुकम्मल यकसुई से इंसाफ फराम किया जाता था जो पार्टी ना हो दरख्वास्त दहिंदा भी। तो फिर ये कुछ अदलिया ने पहले मिलके खेलती थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन्होंने सोचा हम बड़े आज़ाद हो गए हैं, अब तो हम फैसले करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने दूसरा सिस्टम बना दिया। अब यहाँ पे इंसाफ कब मिला आम आदमी को? यहाँ तो खवास के लिए ही फैसले होते रहे, एलीट क्लास के लिए ही तमाम सिस्टम बनते थे, बनते हैं, बनते रहेंगे, क्योंकि अवाम तो कहीं है ही नहीं किसी भी सियासी जमात की उस लड़ाई में कि आपको फैसले क्या करने हैं। तो आप एक रजीम से दूसरी रजीम में चले जाते हैं, एक हाइब्रिड से दूसरे में, कोई अथॉरिटेरियन कह देता है, कोई कुछ कह देता है। तो पाकिस्तान के अवाम तो बीच में ही है ना कहीं पे, जिनके लिए हम भी कभी कभार बात कर लेते हैं कि हाँ जी उनका क्या बनेगा, हमारे ऊपर डज आती है टैक्स की, फिर शुनीद है कि मजीद टैक्स ले लो इनसे, ये मतलब बिलबला रहे हैं, इनको चित्र चित्र और मार लो। जाहिर है कि ये तीसरी बड़ी कुव्वत बन गए हैं, वो वाली नहीं लेकिन तनख्वाह के ऊपर टैक्स देने वाली कुव्वत तो बन गया है ना तनख्वाहदार सारे के सारे। तो अब इशू ये है कि ये जज तो लग गए, अब फुल कोर्ट का भी शौक पूरा हो जाएगा जिन्होंने करना है, जिन्होंने बाइकाट करना था। जब वो कहते हैं कि जी फुल कोर्ट बना लें, तो 4 जज जब लिख के कह दें तो अपना तो वो फैसला दे चुके हैं ना कि वो राय क्या रखते हैं, वो दूसरे से कैसे तवक्को करते हैं कि जी ये जो आईनी बेंच है ये कैसे सुन सकता है, वो भी कह चुके कि हमारे अलावा सुन कोई नहीं सकता। तो फिर बनेगी क्या? बनने ये है जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस आए, एक दिन हड़ताल की, अगले दिन जाके सारे उनके सामने पेश हो गए। अब ये चीफ जस्टिस कुछ हाई कोर्ट्स के आ रहे हैं, उनमें से नंबर 2 जजेस आ रहे हैं और ये कल परसों तक आ जाएंगे, इनके नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन होगा और फिर इनका हलफ हो जाएगा। फिर जिसने ख्वाहिश करनी हो जज साहिबान ने जहाँ से भी, वो सीनियरिटी भी छेड़ लें, क्योंकि वो भी तो एक तरीका कार था ना। मंसूर शाह साहब ने जो खत लिखा, उन्होंने जजों की तकरीरी भी लिख दी और उन्होंने वो भी लिख दी कि जो सुप्रीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी का इशू है वो भी कर लें। हाई कोर्ट के जजेस ने भी लिख दिया। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि क्या है, हड़ताल कर ली ना आज वकला ने, जैसे ही जजेस की तकरीरी की आई कि जी हो गई है, उन्होंने कहा जी हमारी भी हड़ताल खत्म। मतलब ये ILF जो निकली थी, या तो बैठते कोई धरना देते कि जी हम तो बिल्कुल नहीं करने देंगे, फलां नहीं करेंगे, हम बैठेंगे, हम 5 दिन 10 दिन, ना जी, उस दिन 1 दिन का बाइकआउट, आज चंद घंटे का हड़ताल की, मुजाहरा किया और वापस हो गए। आप बताएं कि इससे क्या हो रहा है? बैठ के बात करना ही होगा। आप खत लिखते जाएं, इमरान खान साहब ने अब कह दिया है वो एक तीसरा खत लिखेंगे, वहाँ कोई डाकिया नहीं है जो वसूल कर ले, ये डाकिए बने हुए हैं कि हमने तो हवा में खत भेजने हैं, आप समझें ना समझें। हर तरफ एक अजीबो गरीब सिचुएशन बना दिया है, उसके अंदर कोई जज्बाती हो जाता है, कोई हंस लेता है, कोई रो लेता है, कोई गुस्से का इजहार कर लेता है, लेकिन ये मुल्क है कहाँ पे? ये बनाना रिपब्लिक बड़े कहते थे, कोई कहते थे जी वो जैसे बगदाद पे जब आफत आई कि अंडा या मुर्गी पहले, तो पाकिस्तान तो उन सब सिचुएशंस का बाकायदा अलंबरदार है। और आज से नहीं, हम 77 ईयर से एक ही गिरदाब में फंसे हुए हैं, हमने निकलने की कोशिश ही नहीं की। सियासतदान आप देख लें, वो जब मीटिंग में बैठते हैं तो कहते हैं मेरे मौलाना फजलुर रहमान के पहले मेरी PTI के मामला तय कराओ। कुछ लोग कहते हैं नेशनल एजेंडे में ये गिरफ्तारियां ना डालें, अभी तक वो कमेटी नहीं तश्कील दे सके इत्तेहाद बनाने के लिए। सारे अपने अपने मुतालबात के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो अवाम नहीं है। बिल्कुल जी। आयासा, सबसे पहले तो हुकूमत को मुबारकबाद दूंगा, हुकूमत ने इंसाफ का पक्का इंतजाम कर लिया अपने लिए। अब कोई इशू नहीं रहा, जो मर्जी करें आप, आराम से, कोई चैलेंज नहीं करेगा, कहीं चैलेंज होगा भी तो आपके खिलाफ फैसला नहीं आएगा। वो जिस पिछली अदलिया की बात होती है, बहुत ज़्यादा फेवर दे रही थी वो PTI को, उसी अदलिया ने वो फिर जब हुकूमत ख़त्म हुई तो वो जो उन्होंने अपनी तरफ से असम्बली तोड़ी थी, उसी अदलिया ने कहा था ये गलत तोड़ी है। वही अदलिया थी जिससे बड़ी फिर यकीनन मायूसी हुई होगी।
अब अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हुई तो वो भी कोई ख़तरा नहीं होगा, मैं ये भी आपको बता दूं। इतना अच्छा इंतज़ाम कर लिया गवर्नमेंट ने, बिल्कुल चुन चुन के एक एक जज ला के बिठा दिया। अब फुल कोर्ट हो या मतलब डबल फुल कोर्ट हो जाए, वो लॉन्ग कोर्ट हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को भी, क्योंकि ज़ाहिर है वो ऐसा पक्का इंतज़ाम बहस भी होगी, बहस भी इससे पहले बहुत कम मैंने देखा है कि इतना पक्का। बीच में काजी साहब आए थे, वो बड़े अच्छे जज थे, उन्होंने मतलब आउट ऑफ द वे जाके फेवर दी गवर्नमेंट को, और जहाँ वो नहीं बनता था वहाँ भी जाके फेवर दे दी, क्योंकि वो जज बहुत अच्छे थे, बहुत काबिल जज थे। उनके खिलाफ क्योंकि रेफरेंस भी एक आया था, और फिर रेफरेंस वो उन्हीं जजों ने वो रेफरेंस भी उड़ाया था जो उनके मुखालिफ थे जज बज़ाहिर, और जो उस वक्त दूसरी साइड पर खड़े थे। लेकिन उन जजों ने फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे काम कर दिए हुए हैं जिस पे वो जमात उन पे उनकी मजम्मत ज़रूर कर सकती है, लेकिन अल्लाह के फजल से ये जज इस जमात को, इस हुकूमत को इस तरह का कोई मौका नहीं देंगे। जस्टिस आमिर फारूक साहब भी वो, चूँकि उनकी एक ही वो शिकवा था कि जी मुझे आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं भेज रहे, और इस वजह से वो थोड़ा सा उनसे वो हो भी गया था कि शायद कोई ये ना हो कि ये डिले हो रहा है तो कोई फैसला ही ना खिलाफ दे दें, इसलिए बहुत सी चीज़ें रोक भी दी गई। बज़ाहिर तो एक ऐसा फूल प्रूफ इंतज़ाम कर लिया गया है कि अब ये बिल्कुल इस रिजीम को कतन कहीं से कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ख़तरात का आगाज़ तभी होता है जब आप बिल्कुल आप समझते हैं ना किला हमने बहुत मजबूत कर लिया है, अब तो हर तरफ हमने अपने वो फौजी भी लगा दिए, सिपाही लगा दिए, अब कोई इस पे यलगार नहीं कर सकेगा। वही वक्त होता है जब वो पता नहीं कहीं से कोई चीज़ ऐसी कमज़ोरी की आप छोड़ जाते हैं जहाँ पे अटैक होता है और आप उसको संभाल नहीं पाते। ये बात बिल्कुल ठीक है, सियासतदान हमारे अल्लाह के फजल से हैं ही ऐसे। पहले कहा करते जी आप सियासतदानों पे करते हैं तनकीद बिला वजह, और बाकी इदारों पे आप तनकीद नहीं करते, लेकिन इन्होंने खुद साबित कर दिया सियासतदानों ने कि ये तो हर वक्त मौजूद रहते हैं उसके लिए। जब भी इनको वो पुकारा जाता है ये फौरन पहुंच जाते हैं कि जी हाँ जी ऑर्डर लाओ, ये तो आप समझे ना, हो गया काम, अगला बताएं हमने क्या करना है। तो फिर जब सियासतदानों की ये हालत होगी, वो ऐसे मुल्कों में जमहूरियत कहाँ होती है। देखिए मुश्किलात बज़ाहिर आपकी मईशत भी बड़ी अच्छी जा रही है, आपने इंसाफ का भी पूरा इंतजाम कर लिया है, कोई टेंशन तो आपको रही नहीं। IMF से भी आपके मामलात बज़ाहिर ठीक जा रहे हैं, ट्रंप ने भी अभी तक आपको मायूस नहीं किया, बाकी दुनिया को भले किया हो लेकिन आपको अभी तक उसने मायूस नहीं किया। इसलिए आप ये सोच रहे होंगे कि अब तो हमारे लिए टेंशन ही कोई नहीं ना, लेकिन मसाइल बहुत हैं। आपका GSP प्लस स्टेटस है, वो उसके मामलात हैं जी जी, और दुनिया में ज़ाहिर है आपने रहना है, इसी दुनिया में रहना है, इसी मुल्कों के साथ चलना ना आपने, तो आपने अलग अपना देश बसा के तो नहीं बैठ जाना। कोई आप ना रशिया हैं ना आप नॉर्थ कोरिया हैं कि आप बस आप करते जाएंगे अपनी मर्जी। आपने जब सरवाइव करना है तो फिर आपको नज़रसानी करनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों पे। नहीं करेंगे तो फिर मतलब अभी तक तो जो नुकसान सिर्फ हमारा ही होता रहा है, अल्लाह ना करे इस मुल्क का कहीं नुकसान। सही जी। नवीद साहब ये तो मसाइल और मफादात के दरमियान बात है ना, लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो यही देखा गया है, हुकूमतें सियासतदान हमेशा वो करते हैं जो उनके अपने मफाद में होता है। अच्छा दुआ देखें, वैसे तो जजेस की तैनाती या उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये तो एक इंतज़ामी मामला है, इसके ऊपर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन